जय श्री राम दोस्तों। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कलश के ऊपर जब हम नारियल रखते हैं उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। उसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। ये नारियल है तो नारियल को ऐसे रखना है, नारियल को ऐसे रखना है, नीचे की तरफ इसका मुख ऐसे रखना है या ऐसे रखना है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत से सवाल आए हैं। आज मैं आपको लॉजिकल आंसर देने का प्रयास करूंगा। पिछली बार मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण भी दिया था कि ऐसे नहीं रखते हैं खड़ा। क्या होता है, ऊर्ध्वश्य वक्तम बहुरोग वृद्धि। जब भी मुख ऊपर की होता है तो रोगों की वृद्धि होती है। अधो मुखम क्या होता है, शत्रु विवर्धन है, आपके शत्रुओं की वृद्धि होती है। और अगर आपने ये मुख जो जटाई लगी होती है ना, उधर मुख होता है तो क्या होता है, प्राची मुखम वित्त विनाशा है। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख करते हैं तो वित्त का विनाश होता है। और शुभ कहाँ होता है ये भी मैंने आपको बताया था। अभी मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। इसका मुख क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। दोस्तों ये नारियल है तो नारियल में जहाँ जटाएं लगी रहती है ना, उधर मुख होता है। अगर इन जटाओं को आप थोड़ा सा हटा के देखेंगे तो आपको दिखेगा ऐसे। ये देखिए, आपको मुख समान प्रतीत होता है। ये देखिए, दो आंखें और इस तरह का आपको दिखेगा मुख जैसा। तो जटाओं जहां पर ये हो उसका मुख किधर होना, ये मुख कहलाता है। अब ये मुख किधर होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। मैंने पिछली बार पूरा वीडियो बनाया था, आपको उसका लिंक दे दूंगा। आज हम चर्चा करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कलश के ऊपर रखकर, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पूर्ण पात्र के ऊपर रखना है, किस तरह मुख होना चाहिए। अभी थोड़ी सी देर हम चर्चा करते हैं ऐसा क्यों होता है। इसका प्रमाण मैंने आपको शास्त्र का दिया था। अब मैं आपको लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अभी क्या होता है, जब हम कलश की स्थापना करते हैं, कलश को में नारियल को रखते हैं। नारियल को क्या कहा जाता है, नारियल को कहते हैं हम श्रीफल। और श्रीफल में हम लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वहां देवताओं का आह्वान कर कर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है। मंत्र पढ़ते हैं, श्री शते लक्ष्मी पत्न्या वहु रात्रे। वैदिक मंत्र का उच्चारण होता है और उसमें श्री यानी लक्ष्मी का आह्वान होता है। अब आप सोचिए, आपने देवी देवताओं का आह्वान किया तो आप उनका मुख किधर होना चाहिए। उदाहरण मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों आप सोचिए, आप किसी व्यक्ति से मिले, कोई सज्जन बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो मिले। अब वो व्यक्ति ऊपर देख रहे हैं। अब ऊपर देख रहे हैं मतलब आप सोचिए, आप किसी डॉक्टर के पास गए कुछ बीमारी के बताने के लिए, डॉक्टर ऊपर देख रहा है, आपसे आई कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब वो होपलेस हैं, वो आपका इलाज नहीं कर सकते, या आपकी गंभीर बीमारी है और आपकी मदद वो नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर देख रहे हैं। इसलिए कहा गया है उस वक्तम बहुरोग वृद्धि। अब व्यक्ति नीचे देख रहे हैं, आप किसी मित्र के पास गए वो नीचे देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं उनसे, वो आपकी बात वो सुन ही नहीं रहे, वो नीचे देख रहे हैं लगातार। तो इससे वो आपसे मित्रता नहीं रखना चाहते। इसलिए कहा गया है अदु वो मुखम शत्रु विवर्धनाय, शत्रुओं की वृद्धि होती है। अब आप सोचिए, आप किसी के पास मदद लेने गए, उसने मुंह फेर लिया, पीछे की तरफ मुंह कर लिया। अब पीछे की तरफ मुंह कर लिया तो क्या वो आपकी मदद करेंगे पैसों की? नहीं करेंगे। क्या होगा, वो आपका पैसों की मदद नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। अब हम माता लक्ष्मी की बात करते हैं। अभी तो हमने आपको उदाहरण दिया व्यक्ति का। आप सोचिए माता लक्ष्मी है, उनका मुख ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा। शास्त्र में क्या लिखा है, अधो मुखम बहुरोग वृद्धि। ऊपर होगा तो रोगों की वृद्धि होगी। और नीचे आपने कलश का मुख रखा तो क्या होगा, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, शत्रुओं की वृद्धि होगी। और अगर आपने लक्ष्मी माता ने पलट लिया मुंह, आपने मुख पीछे की तरफ कर दिया तो क्या होगा, प्राची मुखम वित्त विनाश है, आपके फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, आपको हानि होगी। तो मुख कहाँ होना चाहिए, सम्मुखम शुभम नारिकेलम। जो नारियल का मुख है वो कहाँ होना चाहिए, जब लक्ष्मी माता आपकी तरफ देखेगी, आंखों से आंखें मिला के जब आप बात करोगे तभी जाकर आपकी लाभ होगा। इसलिए नारियल का मुख हमेशा कहाँ होना चाहिए, पूजा करने वाले के तरफ होना चाहिए। तो जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी तरफ इसका मुख होना चाहिए। अब देखिए आप कैसे रखेंगे नारियल को। तो आपने घट स्थापना करी, पानी भरा, जो भी आप करते हैं उसके अंदर सरस्वती जो भी आपको डालना है आप डालिए विधिवत तरीके से। एक पूर्ण पात्र रखिए, उसके ऊपर धन धान्य रख सकते हैं। यहाँ पर आप एक लाल कपड़ा से इसको लपेट लीजिए। वो जो मुख होता है जटा वाला भाग, ये आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मेरा फोन है तो वहां पर देवी देवताएं होंगे, आप जहां से देख रहे हैं वो देवी देवता हैं। उसके आगे एक कलश रखा है, कलश का जो मुख है जटा वाला, मैंने आपको बताया मुख क्या होता है, जहां पर आंखें बनी होती है। आप जटा को थोड़ा सा हटा के देखेंगे तो आपको मुख नजर आएगा। ये मुख आपकी तरफ होना चाहिए। कहाँ होता है, सम्मुखम शुभम नारिकेलम, सम्मुख होना चाहिए, आपकी तरफ मुख होना चाहिए। इसका मैंने आपको लॉजिकल आंसर भी दिया कि माता लक्ष्मी से आपकी नजरें मिलनी चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। माता लक्ष्मी ऊपर देखेगी तो क्या होगा, नीचे देखेगी तो क्या होगा, मुड़ के देखेगी तो क्या होगा।
दोस्तों बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे जब मैंने शास्त्रीय प्रमाण दिए थे, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों हर एक के पीछे साइंटिफिक कारण होते हैं। जिस तरह सूर्य के अंदर विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं लेकिन हम सूर्य की किरणों में रंग नहीं देख पाते, उसके लिए एक विशेष प्रकार की वेधा या यंत्र चाहिए होता है। उसी प्रकार हमारे जितने भी सनातन संस्कृति के नियम हैं, इनके अंदर भी सूक्ष्म रूप से यह विज्ञान छुपा हुआ है, जिनको आप ज्ञान रूपी चक्षुओं से देख सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात या तो आप ज्ञान बढ़ाएं, नहीं तो आचार्यों पे विश्वास कीजिए, नियम के साथ घट स्थापना कीजिए, आपका मंगल ही मंगल होगा, शुभता आपके घर में आए। जय माता दी, जय श्री राम।